कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मेरठ प्रशासन और पुलिस ने इस बार सुरक्षा, सेवा, स्वच्छता का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसे अब तक की सबसे व्यापक तैयारी माना जा रहा है। लाखों शिव भक्तों की सुरक्षित यात्रा, बेहतर सुविधाएं और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम एक साथ मैदान में उतर चुके हैं। मेरठ से कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर देखिए खास रिपोर्ट। 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इसी दिन से शुरू हो जाएगी करोड़ों शिव भक्तों की आस्था की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा। लाखों शिव भक्त जल भरकर कांवड़ यात्रा की शुरुआत करेंगे, यानी कुछ ही दिनों में मेरठ की सड़कें बोल बम के जयघोष से गूंजने लगेंगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा के लिए इस बार प्रशासन ने भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मेरठ प्रशासन और पुलिस ने कांवड़ यात्रा 2026 के लिए ऐसा ही ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, बिजली, डिजिटल मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया तक हर मोर्चे पर अलग रणनीति बनाई गई है। 2026 कांवड़ यात्रा की महातैयारी, हर कदम पर सुरक्षा, हर मोड़ पर व्यवस्था, शिव भक्तों के लिए अभेद सुरक्षा कवच, आस्था का रास्ता, सुरक्षा का पहरा। मेरठ तैयार, शिव भक्तों का इंतजार। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मेरठ पुलिस और प्रशासन ने इस बार सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम ही नहीं किए, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल मॉनिटरिंग को भी अपनी प्राथमिकता बनाया है। लाखों शिव भक्तों की आस्था से जुड़ी इस यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए मेरठ रेंज के 4 जनपदों में 969 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। संवेदनशील घाटों पर गोताखोर और नावें तैनात हैं। पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए मेरठ रेंज पुलिस ने सुरक्षा का अभेद चक्र तैयार किया है। इस बार मेरठ रेंज में कांवड़ यात्रा सिर्फ पुलिस बल के भरोसे नहीं, बल्कि पूरी रणनीति के साथ संचालित होगी। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और हापुड़ 4 जिलों के 28 प्रमुख कांवड़ मार्ग, करीब 969 किलोमीटर लंबा सुरक्षा नेटवर्क, संवेदनशील स्थानों पर विशेष पुलिस तैनाती, हर गतिविधि पर नजर, ताकि करोड़ों कदमों की आस्था बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। इन मार्गों से लाखों शिव भक्त गुजरेंगे, जिन्हें सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक वृहद आयोजन होता है जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। हमारे इसमें लगभग 50 कंट्रोल रूम बनते हैं, छोटे बड़े, जहां पर हम लोग का सीसीटीवी का फीड आता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी का हम लोग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और घाटों पर हम लोग के नाव और गोताखोरों की व्यवस्था रहती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टुकड़ियां भी सहायतार्थ वहाँ पर बनी रहती हैं और इसके लिए जो हमारी लीडरशिप है वो लगातार निर्देश भी दे रही है और इसको मॉनिटर भी कर रही है कि ये बिल्कुल सुगम यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रहे। कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले 32 प्रमुख शिव मंदिरों और 12 श्रावण मेलों की भारी भीड़ को देखते हुए अलग अलग सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए हैं। पूरे मार्ग पर 148 बैरियर लगाए गए हैं। प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, डबल बैरिकेडिंग, वॉच टावर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, खोया पाया केंद्र, पर्याप्त पार्किंग और हाई मास्ट लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। अगर केवल मेरठ जिले की बात करें तो यहाँ 228 किलोमीटर लंबे 7 प्रमुख कांवड़ मार्ग, 26 बैरियर, 13 प्रमुख शिव मंदिर और 3 श्रावण मेले विशेष पुलिस निगरानी में रहेंगे। मेरठ परिक्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रमुख मंदिर भी हैं, जैसे कि पूरा महादेव बागपत में, बाबा ओगड़नाथ महादेव मंदिर मेरठ में और अम्बकेश्वर महादेव मंदिर बुलंदशहर में। इसके अलावा जहाँ से पानी उठता है, अगर हम घाट की बात करें तो ब्रज घाट जो कि हापुड़ में है, ये महत्वपूर्ण रहता है। और पूरे परिक्षेत्र को लगभग 28 इसमें प्रमुख मार्ग हैं जो कि 970 किलोमीटर लंबे ये मार्ग हैं। यहाँ पर नहर पटरियों से भी श्रद्धालु जाते हैं और मुख्य मार्गों से भी आवागमन बना रहता है। तो इसमें अगर हम तैयारियों की बात करें तो हमारी घाट संबंधित तैयारियाँ रहती हैं, रूट संबंधित रहती है जिसमें हमारे डाइवर्जन प्रमुख रहते हैं। इसके अलावा शिविर संबंधित, शिविर में क्या क्या सुरक्षा रखनी है आदि, और इसके अलावा समन्वय संबंधित तैयारियां कि अन्य राज्यों से साथ हमारा क्या समन्वय है, सीमावर्ती जनपदों के साथ हमारा क्या समन्वय है।
बीते सालों में नदी में स्नान के दौरान डूबने की कई घटनाएं सामने आई थी। इन्हीं हादसों से सबक लेते हुए इस बार गंगा घाटों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 157 नावें, 139 प्रशिक्षित गोताखोर, हर संवेदनशील घाट पर रेस्क्यू टीम, 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि आस्था हादसे में न बदल सके। मेरठ के डीएम डॉक्टर वीके सिंह के मुताबिक सालवा स्थित अपर गंगा कैनाल में अनाधिकृत स्नान स्थलों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हर निर्धारित घाट पर प्रोफेशनल गोताखोर, नाव और बचाव दल की 24 घंटे तैनाती रहेगी। जो गोताखोर की जहाँ तक बात है, जो हमारे राइट सलावा जो अपर गंगा कैनाल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे 5 ऐसे स्थल हैं जहाँ पे कि नीचे उतरने के लिए, गंगा नहर में उतरने के लिए थी, सबको हमने क्लोज करा दिया है ताकि कोई भी हादसा ना हो। फिर भी एहतियातन हमने गोताखोर प्रत्येक जगह पे कम से कम 10 गोताखोर की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी कांवड़िया या श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। और 2 जगह पे, एक तो सलावा पे और दूसरा घोला के झाल पे, हमने छोटे वाले बोट की व्यवस्था भी सिंचाई विभाग को करने के लिए कहा है। यात्रा मार्ग पर कहीं भी अंधेरा ना रहे, इसके लिए हाई मास्ट लाइटों के साथ ही मोबाइल लाइट वैन भी तैनात की गई है। किसी स्थान पर बिजली बाधित होने की स्थिति में मोबाइल लाइट वैन तुरंत पहुंचकर रोशनी की व्यवस्था बहाल करेगी। हाई मास्ट लाइट्स, मोबाइल लाइट वैन की तैनाती, बैकअप की व्यवस्था, अंधेरे मार्ग पर तत्काल रोशनी। पूरे मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था जिला पंचायत के द्वारा, और यदि नगरीय क्षेत्र है तो नगर निगम और संबंधित नगर पंचायत या नगर पालिका के द्वारा सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त हमने जैसे कि पिछले वर्ष में एक नया प्रयोग किया था कि मोबाइल लाइट वैन जो है, जिसमें कि एक जनरेटर रख के और उसमें एलईडी लाइट लग के 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो हम उसको डिप्लाई करते हैं। यदि कहीं लाइट की आवश्यकता पड़ती है अचानक, तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पूरे मार्ग पर बाइक एम्बुलेंस तैनात रहेगी, जिनमें एक चिकित्सक और एक पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जा सके। पूरे मार्ग पर बाइक एम्बुलेंस, हर एम्बुलेंस में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, इमरजेंसी दवाइयां की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराने और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। उसी तरह बाइक एम्बुलेंस, क्योंकि आप जानते हैं कि नहर पटरी पे, कांवर मार्ग पर कोई भी 4 व्हीलर पीक टाइम में नहीं जा सकता, तो मेडिकल हेल्प के लिए, चिकित्सीय सुविधा के लिए डॉक्टर्स प्लस पैरामेडिकल स्टाफ एक बाइक पे जाके उनको जो प्राइमरी एड होता है, फर्स्ट सेट, उसको देते हैं। पिछले साल ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा हुआ था, तो इस साल हम लोग उसको और बढ़ा के हर किलोमीटर का मैपिंग करके वो हम व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से करा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था सुनिश्चित है। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार मेरठ पुलिस डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सहारा ले रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर के तथ्यात्मक और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जोड़ा जा रहा है। मेरठ पुलिस लाइन स्थित सीसीटीवी कंट्रोल रूम में आयोजित मंथन बैठक में यूपी पुलिस के सोशल मीडिया प्रमुख राहुल श्रीवास्तव, मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे और एसपी अभिजीत कुमार ने कंटेंट क्रिएटर्स के साथ रणनीति साझा की है। पुलिस यात्रा से जुड़े वीडियो, फुटेज और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराएगी, जिससे सोशल मीडिया पर सकारात्मक और तथ्यात्मक सामग्री प्रसारित हो सके। मेरठ और आस पड़ोस के जनपदों के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और डीजे संबंधित जिनके या कांवड़ संबंधित जिनके चैनल्स पोस्ट करते हैं, उनको आज बुलाया गया है कि किस प्रकार से पॉजिटिव स्टोरीज को कवर करना है, किस प्रकार से ऐसी किसी भी न्यूज़ को आगे नहीं बढ़ाना है जो अनट्रू हो, र्यूमर्स का कंट्रोल कैसे हो, और आप लोगों से भी फीडबैक लिए गए हैं कि इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो ऑल इन ऑल ये एक एफर्ट है कि जो हमारे डिजिटल वॉरियर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, वो डिजिटल वॉरियर्स के रूप में काम करें, वो डिजिटल पेट्रोलिंग करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। जैसे पुलिसकर्मी बीट की पेट्रोलिंग करता है, वैसे वो डिजिटल बीट की पेट्रोलिंग करें, और कोई भी ऐसी खबर जो समाज के ताने बाने में गड़बड़ कर सकती है, उसे हमें न केवल रिपोर्ट करें बल्कि उसे वहीं पर कंटेन करें। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, स्वच्छता पर भी इस बार विशेष फोकस है। मेरठ नगर निगम के अनुसार जिले में कुल 468 कांवड़ सेवा शिविर लगेंगे, जिनमें से 225 शिविर नगर निगम क्षेत्र में होंगे। 700 से अधिक स्वच्छता मित्र, 7 डोर टू डोर कूड़ा वाहन, 20 ई रिक्शा, 20 ट्रैक्टर ट्रॉली, 225 मोबाइल टॉयलेट,
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैनात किए जाएंगे ताकि पूरा कांवड़ मार्ग स्वच्छ और व्यवस्थित बना रहे। चल रही है नगर निगम के द्वारा। मैम टोटल जनपद में लगभग 468 कांवड़ के शिविर लगते हैं, जिसमें से लगभग 225 शिविर नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। हमारे जो मुख्य मार्ग हैं, इसमें जो मुख्य मार्ग में 3 आते हैं जो बेगमपुर पे आके भारत माता चौक पे कन्वर्ज होते हैं, हापुड़ रोड, गढ़ रोड एंड देन दिल्ली रोड, और ये फाइनली जाके फिर रुड़की रोड से हमारे यहाँ से सभी कांवड़ी निकलते हैं। तो इसमें साफ़ सफाई की इस बार हमने पूरे मार्गों पे करा दिया गया है। हमने साथ ही साथ में कांवड़ जिस दौरान होगी उनके लिए 600 से 700 से ज़्यादा हमने स्वच्छता कर्मी वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं, जो हमारे जितने शिविर लगेंगे वो उनसे संपर्क करके वहाँ पर पूरी सफाई व्यवस्था रखेंगे। इसके अतिरिक्त हमने 60 डोर टू डोर व्हीकल प्लस हमने 20 ई रिक्शा एंड 20 ट्रैक्टर ट्रॉली भी लगाए हैं, जो समय समय पर इन क्षेत्रों का कूड़ा उठाते रहेंगे। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। और इसी आस्था को सुरक्षित रखने के लिए मेरठ प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ट्रैफिक, बिजली, रेस्क्यू और डिजिटल मॉनिटरिंग तक हर स्तर पर विस्तृत तैयारी की है। अब चुनौती होगी इन तैयारियों को धरातल पर उतारने की, ताकि हर शिव भक्त सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार कांवड़ यात्रा का अनुभव लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। टीम न्यूज स्टेट।